हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। हाँ, थोड़ा ठंडी ज़्यादा है तो स्वेटर वेटर कपड़े वपड़े पहन के बैठा करिए, ठीक है। बीमार नहीं हुई। अभी तक कोरोना से बच रहे थे, अब इस ठंडी से भी थोड़ा सा बचना है, ठीक है, जिससे अब आगे आने वाले समय में हमें डट के आगे अगली कक्षा के लिए सोचना है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं अब आज 7B। अभी तक हम लोगों ने अभ्यास 7A पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने दो तीन विधियों के बारे में पढ़ा, सारणी विधि, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। तो अब 7B से क्या है, इन्हीं तीन विधियों का प्रयोग करके ढेर सारे संख्या से संबंधित प्रश्न, आयु से संबंधित प्रश्न। अब ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे कोई भी कंपटीशन लेवल का भी एग्जाम देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको उसमें जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो इसे आपको अच्छे से समझना है। अब ये मान के चलिए कि जो आपने अभ्यास 7A पढ़ा है वो इन सभी अभ्यासों का अभ्यास 7B, 7C, 7D ऐसे करके आगे जो दिया हुआ है उन सबकी ABCD थी अभ्यास 7A, ठीक है। तो अगर वो अभी आपको समझ में नहीं आया है तो सबसे पहले उसे आप देखिए, क्योंकि आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आपके 7B बहुत अच्छे से बनेगा, ठीक है। अगर अब वो आपको समझ में नहीं आया तो पहले उसे समझिए अच्छे से, ठीक। चलिए अब हम मूव करते हैं अभ्यास 7B। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी संख्याएं बताइए। तो अभी तक कक्षा 7 में भी इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों ने किए हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोग एक चर का यूज करते थे, एक चर का उपयोग करते थे, ठीक है। यहाँ पे अभी जब 7 हम स्टार्ट किए तभी हम आपको बताए थे कि स्पेशली इन अभ्यासों में हम क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे। तो यहाँ पे भी हम लोग दो चर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो संख्याएं बोल रहा है। तो पहले आप मान लेंगे कि माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है। अब इन समीकरणों को हल हम कैसे करते हैं, बहुत ही सरल है, बस आपको समझने का ही बस दिक्कत है कि आप समझते कैसे हैं। इन क्वेश्चंस में सारी चीजें दी रहती है, सारी इंफॉर्मेशन दी रहती है, बस उसको हमको लिखने का तरीका पता होना चाहिए। तो उस तरीके को आपको अच्छे से समझना, फिर इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहला है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो हम ऑलरेडी यहाँ मान चुके हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी y है। तो पहली शर्त हमें क्या कह रही है, प्रथम शर्तानुसार, यहाँ पे हम हिंदी क्या लिखेंगे, प्रथम शर्तानुसार, ठीक है। कि प्रथम शर्त हमसे क्या कह रही है, प्रथम शर्त हमसे ये कह रही है कि इन दोनों का योग, योग का मतलब होता है जोड़, कितना है, दोनों संख्याओं का योग 24 है। समीकरण 1 बन गया, था इजी। दूसरा क्या है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की दो गुनी है, एक संख्या दूसरी की दो गुनी है। तो द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्तानुसार, द्वितीय शर्त क्या कह रही है कि एक संख्या दूसरी की दो गुनी, किसी को भी दो गुना कर दीजिए, या तो y बराबर 2x कर दीजिए या x बराबर 2y कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान रखिएगा, गुनी बोलेगा तो गुणा करते हैं, अधिक बोलेगा तो जोड़ते हैं, कम बोलेगा तो घटाते हैं, ये तीन चीज हमेशा याद रखिए। तो यहाँ पे गुनी बोल रहा है, इसमें हम 2 से गुणा करते हैं, समीकरण 2 बन गया, ठीक। प्रतिस्थापन विधि यूज कर लेते हैं, x का मान 2y आया है, उठा के समीकरण 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करिएगा। समीकरण पहले हम लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 24, x की जगह पे क्या रखना है, 2y, उठा के 2y रख दीजिए, बराबर धन y बराबर 24, 2 और 1 3y, यहाँ पे एक छिपा है ना, 2 1 3y बराबर 24, फिर पक्षांतर कर दीजिए, 3 गुणे में उधर जाएगा तो भाग में 24/3 काट दीजिए, y का मान आ गया 8, y का क्या मान है, दूसरी संख्या हमारी आ गई 8। अब हमें क्या निकालना, पहली संख्या, तो y का मान 8 समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या है, x बराबर 2 y है, तो x बराबर 2 गुणे 8, 8 दूनी 16, तो x का मान आ गया 16, y का मान आ गया 8। तो आप नीचे हिंदी क्या लिखेंगे, अतः पहली संख्या बराबर 16 तथा दूसरी संख्या बराबर 8।
है इजी। ठीक है, तो जो चीज़ें जैसे बोल रहा है बच्चों हमको वैसे ही रखना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। सारी इंफॉर्मेशन आपके इन प्रश्न में दी रहती है। ठीक है, बस उनको हमको रखने का तरीका पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे प्रतिस्थापन में दी हुआ योजना, तो मैं क्या बोली थी, प्रतिस्थापन और विलोपन आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी इस तरह के प्रश्न आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए जल्दी से हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रश्न दूसरा क्या है बच्चों, दूसरा ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। सारा चीज तो दिया है इसमें ना, कैसे अभी मैं बता रही हूँ। दोनों का अंतर 5 है, तो संख्याएं बताइए। बस जैसे अभी आपने पहले भी किया है वैसे इसमें भी करेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, या इसमें छोटी और बड़ी मान लीजिए, क्योंकि छोटी बोल रहा है ना, तो मानो छोटी संख्या बराबर x और बड़ी संख्या बराबर y। ठीक है, अब आगे देखिए प्रथम शर्त हमसे क्या कह रहा है, जो बोल रहा है वही करना है, कुछ भी अपने से नहीं करना है। ठीक है, प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, योग का मतलब जोड़, मतलब इन दोनों का जोड़ x धन y। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है। इन दोनों का जो योग है वो छोटी संख्या मतलब x के 3 गुने से, गुने का मतलब गुणा, छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक, अधिक का मतलब जोड़ होता है। ये अभी हम पहले प्रश्न में आपको बताएं, अधिक बोलेगा तो जोड़ेंगे, कम बोलेगा तो घटाएंगे, और गुना बोलेगा तो गुणा करेंगे। हो गया, ये क्या बन गया, x धन y 3x धन 3। ठीक है, या इन दोनों को थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम, x को इधर को छांतर कर दीजिए, तो 3x, ये x उधर जाएगा तो ऋण x धन 3, तो 3 में से 1 गए 2x धन 3, तो y का मान आ गया इतना, इसको हम ले लेंगे समीकरण 1। ये प्रथम शर्त हमसे कह रहा है। द्वितीय शर्त क्या बोल रहा है बच्चों, द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में ये बोल रहा है कि यदि उनका अंतर कितना है, 5 है, तो संख्याएं बताइए। अंतर का मतलब क्या होता है, घटाना। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसमें से किसको घटाएंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या की बड़ी में से छोटी, बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो y में से x घटाएंगे, तो y ऋण x का मान दिया है 5। इन दोनों का अंतर 5 है, लिख दिए। अब क्या करेंगे, y का मान ये आया, इसको उठा के इसमें हम रख देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, समीकरण 2 लिख लीजिए फिर से, y धन x बराबर 5, y की जगह हम रख देंगे 2x धन 3 ऋण x बराबर 5। ठीक है, 2x में से 1x घट जाएगा तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा, केवल x बचा। ठीक है, 2x में से 1 x धन 3 बराबर 5, तो x बराबर कितना आ गया, 5 धन 3 उधर गया ऋण 3, 5 में से 3 गए 2, x का मान 2 आ गया। अब x का मान किसमें रख देंगे, तो y का मान मिलेगा किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं, का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो y बराबर 2x धन 3, तो 2 गुणे x का मान 2 आया है धन 3, तो 2 दूनी 4 धन 3, 4 और 3 7, आ गया आंसर बराबर। तो छोटी संख्या कितनी आ गई है, छोटी संख्या आई है 2, और बड़ी संख्या कितनी आ गई है y। तो नीचे आप क्या लिखेंगे, अतः छोटी संख्या बराबर 2 तथा बड़ी संख्या बराबर 7। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर दूसरा। बस जो बोल रहा है बच्चों वही करना है। बस यहाँ पे देखिए मैं बोल रहा था इन दोनों संख्याओं का योग छोटी संख्या के 3 गुने से 3 अधिक है, वही किए हैं, थोड़ा सा हल कर दिए, समीकरण बन गया। ठीक, तो बेसिकली अभी तक आपने पहले और दूसरे में यही देखा होगा कि इन सब प्रश्न में हमें सबसे बेहद जो जरूरी काम है वो है समीकरण बनाना। अगर हमने समीकरण अच्छे से बना लिया तो इन प्रश्नों को हम आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरे में क्या बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 अधिक है। यदि संख्या अंकों के जोड़ के 5 गुने से 3 अधिक हो तो वह संख्या बताइए।
तो यहाँ पे थोड़ा सा अब पहले और दूसरे से क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल टफ हो गया है, ठीक है। टफ इन द सेंस कि इतना टफ नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो अभी तक जब छोटी संख्या बड़ी संख्या बोलता है तो हम मानते हैं छोटी संख्या बड़ी संख्या। अब इकाई और दहाई बोल रहा है तो हम इकाई और दहाई मानेंगे, ठीक है, समझ में आए। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का y है, ठीक है। माना इकाई का अंक x है तथा दहाई का y है, हो गया। अब प्रथम शर्त के बनाने से पहले यहाँ पे हम पहले संख्या बनाएंगे। संख्या कैसे बनती है, तो संख्या बराबर, ध्यान रखिएगा बच्चों ये चीज कि हमेशा इकाई में 1 से हम गुणा करते हैं और दहाई में 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा में 100 से गुणा करते हैं। कोई भी संख्या बनाना है तो, ठीक। जैसे अगर हमें दिया है कि एक संख्या बनाइए जिसका इकाई का अंक 4 है और दहाई का अंक 5 है, तो इससे क्या कौन संख्या बनेगी, तो हम कैसे बनाते हैं, इकाई में 1 से गुणा कर दीजिए, धन दहाई इधर तो लिखेंगे और दहाई में 10 से कर दीजिए, तो 5 दहम 50, 4 एकम 4, 50 4 54। तो ध्यान रखिएगा कि अगर इस तरह में पता है इकाई का और दहाई का हमें दिया है, संख्या बनाने के लिए हम उनमें ऐसे गुणा कर देते हैं तो हमारी संख्या बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे भी आपको इकाई का अंक x दिया है, तो इकाई में x रख दीजिए, धन दहाई में y दिया है तो इसमें 10 से गुणा कर दीजिए, तो हमारी संख्या क्या बन गई, 10y धन x बन गई, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ आप जैसे माने वैसे यहाँ पे आपको रखना है, ठीक। आप आगे देखते हैं प्रथम शर्तानुसार, ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ प्लस है, आपको ये थोड़ा समझना पड़ेगा तभी आगे आप कर पाएंगे, ठीक। अब बोल रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से एक अधिक, कौन अधिक है, इकाई का अंक अधिक है। इकाई का अंक हम क्या माने हैं, x, ये एक अधिक है किससे, दहाई के अंक से। तो आप कहेंगे मैम आप दहाई में क्यों एक जोड़ी है ना, हमें दोनों को बच्चों बराबर करना है। जैसे 2 चौक है ये, एक ये छोटी एक बड़ी, हम कह रहे हैं इन दोनों को हम बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, किसमें जोड़ेंगे, इसी में तो जोड़ेंगे दोनों को बराबर करने के लिए, छोटे वाले में। वही चीज यहाँ पे, ये बड़ा है, इकाई का अंक बड़ा है दहाई से, जितना बड़ा है उतना हम इसमें जोड़ देंगे, समझ आया। ये चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत काम नहीं। तो x बराबर वाई धन एक, ये पहली शर्त होगी। दूसरी शर्त देखते हैं क्या, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। द्वितीय शर्त का अनुसार दूसरी शर्त क्या कह रही है कि यदि संख्या क्या है, ये है, ठीक। यदि संख्या लिख लेते हैं, सारी चीजें दी हैं बस उसी को ध्यान से आपको करना है। संख्या हो गई, अंकों के जोड़ के, अंक आप क्या माने हैं, x और y माने हैं, तो संख्या जो है वो अंकों के जोड़ की, दोनों अंकों को हम जोड़ देंगे, ठीक है। 5 गुने से 3 अधिक है, के 5 गुने से को मिटा देते हैं, ठीक है। 5 गुने से 3 अधिक, ठीक है, यही बोल रहे हैं। यदि संख्या अंकों के 5 गुने से 3 अधिक हो तो संख्या, आप देखिए फिर से इस चीज को दूसरी शर्त फिर से समझ लीजिए। यदि संख्या क्या बनी है बच्चों, 10y धन x, वही लिखिए, बराबर अंकों के जोड़ के, अंक क्या माने थे x और y, इन दोनों को जोड़ दिए, के 5 गुने से गुणे 5 कर दिए, से 3 अधिक है धन 3 कर दिए। आया समझ में, जो बोल रहा है बस उतना करते जाइए, काम बन जाएगा। अब क्या करेंगे, अंदर गुणा कर दीजिए, 10y धन x बराबर 5 का पहले गुणा करेंगे, 5x धन 5y धन 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, x और y वाले को इधर ले आइए, तो 10y धन x पहले से लिखा था, इसको इधर ले आइए, ऋण 5x ऋण 5y बराबर 3, ठीक है। 10y में से 5y घटा दीजिए तो 5y बचेगा, धन x में से इसको घटाएंगे, 1 है यहाँ पे, 1 में से 5 घटाएंगे तो ऋण 4x आएगा, ऋण 4x बराबर 3, समीकरण 2। क्या करेंगे, x का मान ये आया है, उठा के समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दीजिए, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 पहले लिख लीजिए, 5y ऋण 4x बराबर 3। जहां पे x है बच्चों, x का मान आया है, जहां पे x है वहां पे हम y धन 1 रख देंगे, ठीक है। तो
5y ऋण 4 कोष्टक में y धन 1 बराबर 3, 4 के अंदर गुणा कर दीजिए। 5y ऋण 4y ऋण धन का ऋण 4 एकम 4 बराबर 3 हो गया। 5 में से 4 है 1, ये हो जाएगा y ऋण 4 बराबर 3, तो y बराबर 3 धन 4 बराबर 7। योग आ गया y का मान, ठीक है। x का मान निकाल लेते हैं जल्दी से, किसी से भी समीकरण में यही कर दीजिए। y का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो x बराबर y धन 1, तो y का मान 7 धन 1 बराबर 8। लेकिन हमसे इसमें x और y का मान नहीं पूछा है बच्चों, इसमें पूछा है हमें संख्या बताना। तो संख्या यहाँ पे क्या है 10y धन x, तो अतः संख्या बराबर 10y धन x। y का मान कितना आ गया है 7, x का मान आ गया है 8, तो 10 का 7 में गुणा करिए 70 धन 8, आंसर आ गया 78, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 78। तो ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो जैसे जैसे बच्चों बोल रहा है बस आपको वैसे वैसे करना है, डरना बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन बस देखने में ऐसा रहता है, बाकी सारी चीजें इन्हीं प्रश्नों में छिपी रहती है। आप देखिए बस आपको खोद खोद के उसको निकालना है। अगर वो आप निकाल लिए, समीकरण बना लिए, तो आंसर आराम से आ जाएगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर तीसरा। आगे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा भी यही है। 2 अंकों से बनी एक संख्या का दहाई का इकाई का इनसे 5 कम है, तो इसको भी आपको वैसे ही करना है जैसे अभी तक हम लोगों ने किया है क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर तीसरे के जैसे ही आपको चौथा भी है, पांचवा भी है, छठवां भी है, सब में आपको इकाई दहाई लेके करना है, ठीक है। तो आपको इसके आगे के प्रश्न खुद से ट्राई करने हैं, नहीं बनते हैं अगर तो नेक्स्ट क्लास में हम उनको एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश जरूर करिएगा, तरीका मैंने आपको एकदम एग्जैक्ट बताया है कैसे आपको निकालना है, ठीक है। तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं। गुड बाय।